हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 3 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका की जो एयरफोर्स है उसने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई है। यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो इनकी 70वीं एयरफोर्स के द्वारा 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से LCA जो तेजस एयरक्राफ्ट है वह भेजा गया है। कौन सा? LCA तेजस, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट है इसमें भाग लेने के लिए जो यानी कि जो कार्यक्रम होगा एयरफोर्स का उसमें भाग लेने के लिए इसे भेजा गया है। LCA की फुल फॉर्म क्या है? LCA की फुल फॉर्म क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह भेजा गया और टोटल यह 6 भेजे गए हैं। कितने? टोटल 6 भेजे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं इनके एयरफोर्स में जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए। तो वह कौन कौन से? सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर। कितने? यानी कि कौन कौन से? सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर भी भेजे गए और यह टोटल 23 भेजे गए हैं। कितने? 23 भेजे गए। दरअसल जो श्रीलंका की एयरफोर्स है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2 मार्च 1951 को हुआ था। कब? 2 मार्च 1951 के लिए, ठीक है। और यह जो कार्यक्रम एयरफोर्स के द्वारा मनाया जाएगा यह कब तक मनाया जाएगा? 2 से 5 मार्च तक के लिए कार्यक्रम होगा। सॉरी, ठीक है। कब तक? 2 से 5 मार्च तक के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। और ये जितने भी कार्यक्रम होंगे, जो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, कौन सी? कोलंबो, वहाँ पर यह कार्यक्रम होंगे। अब ये श्रीलंका का है तो श्रीलंका को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही श्रीलंका है। कोई क्या है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल डमरू संधि है श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और इसकी एक दूसरी राजधानी भी है जिसका नाम है जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या है? जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। और यहाँ पे वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। यह दोनों भाई हैं, गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। इसमें वर्तमान में श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया वर्तमान में इसकी करेंसी है। उम्मीद है आप लोग इतने पॉइंट अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जॉय बिडेन के उप सहायक और WHMO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में माजू बारगीज, कौन? माजू बारगीज है, भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें राष्ट्रपति जॉय बिडेन के उप सहायक और WHMO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर एक टर्म आया WHMO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस। क्या है? व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया माजू बारगीज के लिए। किसको? माजू बारगीज के लिए। यह एक भारतीय अमेरिकी है, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं ये वाले जो दिख रहे हैं यही माजू बारगीज हैं। कौन है? माजू बारगीज। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को किसने लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में जो अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को लॉन्च किया गया है। दरअसल आप लोगों को बताता हुआ चलूं, जो अपना बंदरगाह, पोत, परिवहन और जल मंत्रालय उसके द्वारा एक समिट आयोजित की गई थी जिसका नाम था मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। क्या नाम था? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। दरअसल यह समिट जो आयोजित की गई थी यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई थी। इसके तहत इसमें लगभग 50 से ज़्यादा देशों ने भाग यानी कि पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। और लगभग 1.17 कितने? 1.17 लाख से ज़्यादा प्रतियोगियों यानी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। दरअसल यह समिट आयोजित की गई थी तो क्यों की गई थी? तो जो भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था है
उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए यह समिट आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? भारत की जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसे कैसे सुधारा जाए, इसके लिए यह समिट आयोजित की गई थी। और इसी के लिए ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मंत्रालय के मंत्री कौन है अपने देश के? तो वह है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, जल मार्ग मंत्रालय है के मंत्री हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से इन्हीं के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले एशियाई बन गए हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बनी है विराट कोहली। ठीक है, अभी तक कोई भी एशिया का ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पहुंचे हों। ठीक है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में चुनावों की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है यानी निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि 4 राज्य हैं जिनमें और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरल, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी। आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले पांडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने भी इस्तीफा दिया था। उसी के कुछ समय बाद वहां के वर्तमान के जो सीएम थे बी कृष्णस्वामी, कौन? बी कृष्णस्वामी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था अपने मुख्यमंत्री पद से। तो अब वहां पर जो निर्वाचन आयोग है उसने विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। और यह जो चुनाव होंगे यह 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होंगे। कब? 27 मार्च से 29 अप्रैल तक। ठीक है, और इसका मतगणना कब होगी, यानी कि इसकी काउंटिंग कब होगी? तो इसकी काउंटिंग होगी 2 मई के लिए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएई में होने वाले डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में कौन सा भारतीय लड़ाकू विमान शामिल होगा? तो जो अभी हाल ही में यूएई में एक युद्धाभ्यास होने वाला है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, इसमें भारतीय तो जो Su-30 MKI है, कौन सा? Su-30 MKI जो लड़ाकू विमान है, भारतीय लड़ाकू विमान, इसमें यह शामिल होगा। यह जो युद्धाभ्यास है डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, यह 3 हफ्ते तक चलेगा। कितने? 3 हफ्ते तक चलेगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? अमेरिका, फ्रांस, यूएई, भारत, सऊदी अरब समेत कुल टोटल लगभग 10 देश ऐसे शामिल हो रहे हैं। जो गल्फ कंट्री के 10 देश हैं, और यानी कि अमेरिका, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब और 2 यानी 5 देश ये हैं, और भारत भी इसमें शामिल है, और 5 गल्फ कंट्री के देश हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और यह डेजर्ट युद्धाभ्यास नाम से युद्धाभ्यास हो रहा है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रशांत शर्मा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो प्रशांत शर्मा इनका निधन हो गया, यह एक बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक। दरअसल ये बांसुरी वादक होने के साथ साथ संगीतकार भी थे। यहाँ पर इसका आंसर बांसुरी वादक और संगीतकार कहना ठीक रहेगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह किस राज्य से बिलोंग करते थे, यानी कि किस राज्य से आते थे? तो यह आसाम से आते थे। किससे? आसाम से आते थे। और हाल ही में इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही प्रभात शर्मा है। कौन है? प्रभात शर्मा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। कौन बने? एलन मस्क। इसके अनुसार एलन मस्क की संपत्ति 197 अरब डॉलर है। कितनी? 197 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड और चौथे नंबर पर रहे हैं बिल गेट्स। कौन रहे हैं? बिल गेट्स। अच्छा,
यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टॉप 10 में क्या कोई भारतीय भी रहा है, तो हाँ, इसमें टॉप 10 में जो भारतीय रहे हैं वो 8वें नंबर पर रहे हैं मुकेश अंबानी। कौन रहे? मुकेश अंबानी। इसमें कहा गया है जो मुकेश अंबानी की नेट वर्थ है यानी कि उनकी कुल संपत्ति है वो $83 अरब डॉलर है। कितनी? $83 अरब डॉलर, और यह 8वें नंबर पर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एलन मस्क हैं। यह किस किस कंपनी के यानी कि प्रमुख हैं, यह किस कंपनी के मालिक हैं? तो जो स्पेस एक्स यानी कि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और जो ऑटोमोबाइल कंपनी है यानी कि जो यानी कि कार बनाती है और टेस्ला, उसके भी यह मालिक हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में जो ट्राई संगठन है यानी कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम था राहुल खुल्लर, हाल ही में इनका निधन हो गया। अब ये ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को। ठीक है। जो राहुल खुल्लर हैं यह वर्ष 2012 में, कब? वर्ष 2012 में इसके अध्यक्ष बने थे ट्राई के। ठीक है। और ट्राई की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। अच्छा, वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है ट्राई के? तो राम सेवक शर्मा। कौन? राम सेवक शर्मा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही राहुल खुल्लर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए नामित किया गया था, और उनको ही यह अवार्ड जीता है, यानी कि उन्होंने ही जीता है। बट वो अभी नहीं रहे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इन्हें दिया गया है मरणोपरांत यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो बेस्ट एक्टर है वह किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया अक्षय कुमार के लिए। किसके लिए? अक्षय कुमार के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया यानी कि महिला अभिनेत्री के लिए दिया गया, तो वह दिया गया दीपिका पादुकोण के लिए। किसके लिए? दीपिका पादुकोण के लिए। और किस मूवी के लिए? छपाक मूवी के लिए। अक्षय कुमार को लिए किस मूवी के लिए? तो लक्ष्मी मूवी के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए यह अवार्ड दिया गया तो यह किस मूवी के लिए दिया गया? तो इनकी एक मूवी आई थी जो लास्ट मूवी थी, दिल बेचारा। कौन सी? दिल बेचारा, जो इनकी लास्ट मूवी थी, उनके लिए यह अवार्ड दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो जो हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज, उसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी में लगभग 13.7%, कितने? 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी, अभी आप लोगों को पता है कोरोना के कारण बहुत से देश ऐसे थे जिनकी जीडीपी नेगेटिव में भी चली गई थी, और भारत की जीडीपी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट अब मूडीज ने कहा कि जो वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष, उसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 13.7% के हिसाब से भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी। उम्मीद है आप लोग इतने पॉइंट अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने टेलीग्राम में लिंक इसका दे दिया है चैनल का, और अगर आप टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।